Hello students, my name is Gagan. Welcome back to my YouTube channel that is IELTS Writing Booster. So students, आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਮਨਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, सो वीडियो ਨੂੰ लास्ट तक जरूर देखियो एंड अगर अजे तक किसी ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सो काइंडली सबसक्राइब माई चैनल फर्स्ट फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मिसटेक केड़ी करते हैं स्टूडेंट, जिद्दां कि द परसेंटेज ऑफ ए वॉज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, सो ये राजे रॉन्ग सेंटेंस है, तो यदा राइट वन की होगा राजे ये आप वॉज नहीं लगावे। तो सेंटेंस की होगा द परसेंटेज ऑफ ए डिक्रीज्ड बाय 10%। सो जो भी तुसी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिहड़े कि वॉज लगाते हैं जदों भी वो राइटिंग सेंटेंसिस बनाते हैं तो आप वॉज डिक्रीज्ड नहीं लिखते, आप सिंपल लिखते हैं द परसेंटेज ऑफ ए डिक्रीज्ड बाय 10% और जो भी है कुछ भी। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ ए डिक्रीज्ड बाय वॉज या वर आप नहीं लगाते। सो सिंपल आप डिक्रीज्ड या फिर इनक्रीज्ड जिन्ना भी वो इनक्रीज डिक्रीज होया वो चीज़ लिखते हैं। एंड एक चीज़ होर दसा राजी, बाय आप कदों लगवाने देखो जदों अपने को एक पॉइंट ए है, ठीक है, एंड एक वैल्यू है, ठीक है, शूट अप हुई है, तो जो राजी डिफरेंस है विचाले सारा जदों तुसी ए दसोगे तो वो बाय लगा के दसोगे। अगर तुसी ए पॉइंट तो ए पॉइंट दस रहे हो, ठीक है, फिर तुसी इन्हूं फ्रॉम एंड टू लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ ए इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 20%, राइट। या फिर तुसी लिखोगे द परसेंटेज ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय कितना राजे डिफरेंस है 10 ते 20 दे विच 10 दा, दैट बाय 10% इन जिहड़े भी ईयर दे विच हुई है। ठीक है, सो इहदा आप बाय यूज़ करते हैं, बट जो आप पॉइंट्स दसने दोने उहदा आप इत्थे फ्रॉम यूज़ करांगे, इत्थे आप टू यूज़ करांगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान दे विच रखियो। मिस्टेक की है राजे अ डिक्रीज बाय 10% can be seen in the percentage of A कि जो डिक्रीज है 10% का देखा जा सकता है कितने राजे परसेंटेज ऑफ ए दे विच, राइट। सो ये विच की मिस्टेक है राजे, इस मिस्टेक है बाय दी डिक्रीज ऑफ 10% ना कि डिक्रीज बाय 10%। इन्होंने आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं तो करके आप इत्थे ऑफ लगावांगे। ठीक है, अ डिक्रीज ऑफ 10% कैन बी सीन इन द परसेंटेज ऑफ ए, इदा लिखना ना कि आप इत्थे बाय 10% लिखना, अ डिक्रीज ऑफ 10%। ओके, सो इत्थे आप परसेंटेज लिख देनी है, उसके बाद कैन बी सीन देखा जा सकता है काहदे विच राजे इन दी परसेंटेज, उत्थे जिस दी भी परसेंटेज हैगी है तुसीं वो लिख सकते हो। गॉट इट। हुण इत्थे राजे देखो कैन बी दी जगह ते तुसीं वॉज भी लिख सकते हो। द डिक्रीज ऑफ 10% वॉज सीन इन दी परसेंटेज ऑफ और कैन बी सीन इन दी, ये अपने को दो सेंटेंसिस हो गए राजे, कैन बी सीन और वॉज सीन इन दी परसेंटेज ऑफ ए। गॉट इट। जिहड़ी हुण मिस्टेक मैं दस्सण लगी बहुत कॉमनली हुंदी स्टूडेंट्स दी, सो ध्यान नाल देखियो राजे। The percentage of A sharply increased from 10% to 35% in 2010 कि जो परसेंटेज है कादी राजी ए दी वो शार्पली इनक्रीज हो जाएगा तो राजी 10% तो लेकर 35% इन 2010 दे विच। ठीक है, सो इसका मैथ की बनूगा राजी, ग्राफ इदा बनूगा राजी जिद्दां कि इत्थे अपने कोल कितना 10% है। ठीक है, इनक्रीज होया शार्पली कितना गया राजी 35 तक। ठीक है, तो इस तक इंक्रीज होया। ठीक है, एंड इत्थे अपने कोल किहड़ा ईयर है 2010।
ओके तो हुण इहदे विच की मिसटेक है राजे, शार्पली इनक्रीजड नहीं हुंदा, ये की हुंदा राजे इनक्रीजड शार्पली, ये इत्थे आऊगा एंड ये इत्थे आऊगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ए इनक्रीजड शार्पली इदा आऊगा फ्रॉम 10% टू 35% इन 2010, ओके। इनक्रीजड शार्पली ना कि शार्पली इनक्रीजड। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मिसटेक करते हैं, द परसेंटेज ऑफ ए ग्रैजुअली इनक्रीजड नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ग्रैजुअली, ठीक है, या फिर इनक्रीजड शार्पली या फिर इनक्रीजड सिग्निफिकेंटली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਲਾਓਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, देयर ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ gradual in percentage of A, ए दी परसेंटेज इन ग्रैजुअल इनक्रीज होया, ठीक है। बट इस दे विच क्या राजे इनक्रीज ग्रैजुअल नहीं होगा, इट्स ग्रैजुअल इनक्रीज होगा। ये की होगा राजे ग्रैजुअल इनक्रीज, ठीक है, ये सही है। रॉन्ग वन केड़ा राजे इनक्रीज ग्रैजुअल, ये रॉन्ग है, ठीक है। राइट वन की है जी ग्रैजुअल इनक्रीज। जो तुम इन्हू अगे लाना, ठीक है, तो उस टाइम तुम इन्हू ग्रैजुअल इनक्रीज लगाओगे। तो ये की है एडजैक्टिव है एंड ये अपने को नाउन, ठीक है। एडजैक्टिव के ग्रैजुअल इनक्रीज, बट जो अपन इदा कन्वर्ट कर दे कहना वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। जिदा कह जो तुम आह वाला बनाओगे तो ये राइट वन किमें होगा राजे, पहला आप वर्ब लिखांगे, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, अगर पास्ट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਰਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਐਲ ਵਾਈ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ग्रैजुअली, ठीक है। इनक्रीਜ਼ਡ ग्रैजुअली ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ग्रैजुअल इनक्रीज, ये दोनों सही ने, ठीक है। बट ਜਦੋਂ कि ਇਹ रॉन्ग आ, इदां नहीं लिखना कदे। फिर इसका नैक्सट मिसटेक क्या, द गिवन diagram illustrate the information about जो भी अगे थोड़ी स्टेटमेंट होंगी, राइट। सो इस दे विच की मिसटेक है राजी, देखो द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट नहीं, जो अपने को ये चीज़ राजी सिंगुलर है, ठीक है। जो अपने को ये सिंगुलर है तो उस टाइम आप इतने वर्ब नाल की लावांगे राजे एस, ठीक है। जो अपने को सबजैक्ट सिंगुलर है, डायग्राम इलस्ट्रेट्स पिछे एस लानी जरूरी है, ठीक है। द इनफॉर्मेशन अबाउट, तो ये राजे द नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जोड़े द लगाते, द गिवन diagram illustrates the information about, no, it's wrong. The right one is the given diagram illustrates information about, किस चीज़ बारे इन्फॉर्मेशन है, ना कि आप इतने द लगाओगे, द रॉन्ग है। तो राजे सही कहता इन्फॉर्मेशन अबाउट है, तो अगे द नहीं लगता। एंड जो अपने को सिंगुलर है तो आप पिछे एस लगावांगे। ये राजे मैं सारी ग्रामर की वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी को ग्रामर के प्रॉब्लम है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो कि मैं ग्रामर से बनाई हुई है, ठीक है जी। सो इस की होगा राजे, अगर थोड़े को ये प्लूरल है, ठीक है, जिदा कि 2 पाई चार्ट्स होंगे अपने को, ठीक है, जहाँ 2 अपने को समटाइम्स मल्टीपल ग्राफ्स आ जाते, एक लाइन और एक बार, ठीक है, 2 ग्राफ्स होंगे। तो उस टाइम तुम लिखोगे द गिवन पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, ठीक है। इतने तुम इलस्ट्रेट लाओगे बिकॉज इतने जो अपने को सबजैक्ट है वो क्या है राजे प्लूरल है, वो क्या है
प्लूरल है पाई चार्ट्स, ज़्यादा नहीं तो आप पिछे कला इलिस्ट्रेट लावांगे, इत्थे आप एस नहीं लगावांगे। एस आप कदों लगावांगे जो अपने को सबजैक्ट सिंगुलर है, एंड जो अपने को प्लूरल है उस टाइम तुम एस और एस नहीं लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना रहे। आप दो मिसटेक्स देखिया ने, एक तो सिंगुलर के नाल आप एस और एस लगानी है, अगर अपने को प्लूरल है तो आप एस नहीं लगानी। ठीक है, फर्स्ट। सैकेंड, द इनफॉर्मेशन अबाउट नहीं लिखना, सही कह जी, कला इनफॉर्मेशन अबाउट, द आप नहीं लगाते। गॉट इट। ओके, तो नैक्सट जो तुम टाइम लिखते होंगे हो ना, आप सारी स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद आप लिखते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इदा लिखते ना आप ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ या फिर फ्रॉम। ठीक है, देखो जो तुम 2 ईयर दसने ने, ठीक है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ फ्रॉम लगा के लिखते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ਜਾਂ फिर आप बिटवीन लगा के लिखते हैं बिटवीन दिस एंड दिस। हम स्टूडेंट्स की मिस्टेक करते हैं जी, कई बार फ्रॉम एक ईयर लिख के उसके बाद एंड ला देंगे ने, इत्थे फ्रॉम 1990 एंड 2000 रॉन्ग है। तो राइट वन क्या है जी, फ्रॉम के नाल आपां टू लगाउने आ, जो तुम बिटवीन लगाओगे तो बिटवीन के नाल तुसीं की लगाओगे एंड, इत्थे तुसीं टू नहीं लगाओगे। बिटवीन 1990 टू 2000, इत्थे कई बार स्टूडेंट्स एंड लगाते हैं जिहड़ा कि रॉन्ग हुंदा, एंड बिटवीन के नाल कई बार स्टूडेंट्स टू लगाते हैं जिहड़ा कि रॉन्ग हुंदा। ठीक है, तो बिटवीन नाल हमेशा आप एंड लगाउणा, फ्रॉम के नाल हमेशा आप टू लगाउणा, एक गल हमेशा याद रखियो। बट समटाइम्स आप कल ईयर दसने होंगे हैं, जिद्दां कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 5 ईयर्स ਜਾਂ हाफ डेकेड और 1 डेकेड। हम 1 डेकेड राजे कितना होंगे 10 ईयर्स, 10 ईयर कितने होंगे राजे 1 डेकेड, और 5 ईयर कितने हो गए हाफ डेकेड, और 20 ईयर कितने हो गए अपने को 2 डेकेड्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हाफ डेकेड, जो भी थोड़ा सही लगता। अगर थोड़े को लाइक 2 ईयर्स के कंपैरिजन है तो अपने को इदा आ जाएगा फ्रॉम डैश टू डैश और बिटवीन डैश एंड डैश। ठीक है जी। ओके, तो नैक्सट मिसटेक की करते हैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल कॉमा, उसके बाद कई बार लिखते हैं इट इज़ विविडली, सॉरी, क्लीयर दैट वट एवर, जो भी लिखना राइट। सो इस में की मिसटेक है राजे, विविडली आप विविडली नहीं लिखते। ठीक है, आप लिखते हैं ओवरऑल इट इज़ क्लीयर दैट, नॉट विविडली क्लीयर दैट। ठीक है, इट इज़ क्लीयर दैट आप ये चीज़ लिखते हैं, विविडली आप नहीं लिखते। ठीक है जी। एंड एक चीज़ होर राजे, जो राजे आप कोई भी कंट्री लिखते हैं, ठीक है, अपने राइटिंग टास्क के विच, तो उस टाइम जो कंट्री का जो अपने को फर्स्ट लैटर होंगे हमेशा कैपीटल होंगे, जिमें कि कैनेडा। ठीक है, स्टूडेंट्स सानू स्मॉल पा देंगे ने, CANADA कैनेडा। इट्स रॉन्ग, द राइट वन इज दिस। गॉट इट। सो कैपीटल पाना था फर्स्ट अखर, ना कि आप स्मॉल च पाना। तो जो अगर तुहानू कोई भी कंट्री का नाम दस्या गया तो उस जो फर्स्ट लैटर है वो तुसी कैपीटल पाना इंस्टेड ऑफ स्मॉल वन। गॉट इट। ओके, द नेक्स्ट मिस्टेक वाज, फॉर एग्जांपल, द percentage of men who did household work was experienced an increase of 5%। ठीक है, सो इस की रॉन्ग आ जी, आप इस आप वॉज नहीं लगावांगे। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मैन हु डिड हाउस होल्ड वर्क एक्सपीरियंसड एंड इनक्रीज ऑफ 5%, वॉज आप नहीं लगावांगे। ठीक है, वॉज क्योंकि पैसे बन जाता, आप सिंपल पास्ट के आप ज़्यादातर लिखते होंगे, इस करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप वॉज नहीं लगवाते। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ मैन हु डिड हाउस होल्ड वर्क एक्सपीरियंसड एंड इनक्रीज ऑफ 5%, कि उन्होंने की इनक्रीज होया कितना जी 5% का, कितना का जेडे मैन हाउस होल्ड वर्क करते सी। ठीक है, डिड का लगाया जी क्योंकि अपने को ज़्यादातर जो ग्राफ्स होंगे अपने को पास्ट टाइम के होंगे, इस करके। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ग्रेटर
amount of people visited the stadium। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की गल करते हैं तो उस टाइम आप अमाउंट नहीं यूज़ करते, उस टाइम आप नंबर यूज़ करते हैं। द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द स्टेडियम, ज़्यादातर लोग स्टेडियम विजिट किए किन्ने ईयर के उत्थे ईयर लिख देना अगर थोड़े को ईयर मैंशन है तो ठीक है। द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द स्टेडियम इंस्टेड ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं आप लिख सकते फिर राजे नंबर लिखा क्योंकि पीपल आप अमाउंट में नहीं काउंट कर सकते, पीपल आप नंबरस के काउंट करांगे। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द परसेंटेज ऑफ ए showed decreasing trend in whatever। ठीक है जी, सो डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं होंदा, ट्रेंड हमेशा केड़ा हुंदा जी डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, दैट इज डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर वो इनक्रीज दे विच ते की होगा एन अपवर्ड ट्रेंड, एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अगर वो इनक्रीज तो एंड अपवर्ड ट्रेंड आएगा, अगर वो डिक्रीज तो डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड और इनक्रीजिंग ट्रेंड। नाउ दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप थानू वीडियो चंगी तरह समझ लगी होगी कि किस तरह की कुछ मिसटेक्स ने, कॉमन मिसटेक्स ने जिहड़ियां कि स्टूडेंट्स अक्सर करते अपने राइटिंग टास्क 1 के बहुत छोटिया छोटिया मिसटेक्स सीगियां बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, सो अगर ये वीडियो चंगी लगी सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के या फिर मॉड्यूल के कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ईजीली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। So kindly subscribe my channel for the latest videos. Thank you and don't forget to hit the like button.